नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो मैं आपको एक खबर बताने जा रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा मामला बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए इसे समझाने के लिए मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा कुछ। इसके अलावा बहुत ही आसान उदाहरण दूंगा जिससे कि आप ये बहुत ही आसानी से समझ जाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि पिछले 24 घंटों में रूस ने ऐसी चाल चली है कि यूरोप के बड़े से बड़े रणनीतिकार पस्त हो गए हैं। दरअसल इन सब चीजों की शुरुआत होती है एनर्जी सप्लाई से। दरअसल आज की तारीख में पूरे यूरोप के अंदर जितने भी देश हैं सारे के सारे, इनमें टोटल जितना ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, जितना घरों के अंदर गैस का यूज होता है, इसका आधा यानी लगभग 50% रूस से आता है। यानी कि फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भले ही कितने बड़े दुश्मन क्यों ना हो रूस के, लेकिन इनके घरों में जलने वाले 50% चूल्हे रूस से आने वाली गैस से चलते हैं। इनके देश में 50% कारें, बस, ट्रक रूस से आने वाली तेल से चलते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर रूस धीरे धीरे ये सप्लाई कम कर रहा है, यानी कि जितनी जरूरत है जर्मनी को, फ्रांस को, उससे कम तेल और गैस सप्लाई कर रहा है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में सर्दियां आने वाली हैं और यूरोप में आपको बता दूं कि भयानक सर्दी पड़ती है, कहीं कहीं फीट बर्फ पड़ती है। ऐसे में पूरे यूरोप के अंदर जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, यानी कि गैस, तेल, इनकी जो खपत है वो बढ़ जाती है, लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी वजह से जो सप्लाई है रूस से वो भी ज्यादा आनी होती है। लेकिन रूस ने यह भी कह दिया है कि हमसे उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हें सर्दियों में गैस, तेल या दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज समय पर प्रोवाइड करा पाएंगे। अब इसको लेकर उन्होंने कुछ बहाने भी बता दिए हैं। लेकिन इसकी वजह से पूरे यूरोप के अंदर तेल, गैस और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसका फर्क पड़ रहा है आम आदमी की जेब पर। क्योंकि एक तरफ तो सप्लाई कम हो रही है रूस से, दूसरी तरफ सर्दियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो लोग खपत ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि मांग ज्यादा है। उस वजह से कीमतें भी ज्यादा हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस यहां पर कटौती क्यों कर रहा है, क्योंकि कम तेल बेचकर उसका भी तो नुकसान है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है नॉर्ड स्ट्रीम 2। कैसे? स्क्रीन पर आप देखिए, ये आपको मैप दिख रहा होगा यूरोप का। इसमें आपको जो रेड लाइनिंग दिख रही है ना, ये दरअसल गैस और ऑयल की पाइपलाइन है जो रूस से जाती है पूरे यूरोप में। यानी कि रूस से गैस और तेल निकलता है, वहां से इन पाइपलाइन के जरिए पूरे यूरोप के अलग अलग देशों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये पाइपलाइन का जो जाल है ये सोवियत यूनियन के जमाने में बिठाया गया था, लेकिन अब ये रूस की गले की फांस बन चुका है। क्योंकि पहले यूक्रेन और बेलारूस दोनों सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, लेकिन आज की तारीख में बात करें स्पेशली यूक्रेन, तो ये रूस का बहुत ही कट्टर दुश्मन बन चुका है। और आप देखेंगे कि जो मेजर पाइपलाइंस हैं वो यूक्रेन के जरिए ही होकर जाती हैं। और जब भी यूक्रेन और रूस का विवाद चरम पर होता है तो यूक्रेन धमकी देता है रूस को कि हम तुम्हारी पाइपलाइन बंद कर देंगे, और उसके बाद रूस को पीछे हटना पड़ता है। दूसरा, पूरे यूरोप के अंदर गैस और तेल बेचकर रूस बहुत ही मोटी कमाई करता है और रूस की इकोनॉमी का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब खुद ही सोचिए कि किसी देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका राइवल यानी कि उसका दुश्मन कंट्रोल करे, तो ये अपने आप में उस देश के लिए एक बहुत भयानक बात है। और आप जरा सोचिए कि कल को रूस और यूक्रेन का युद्ध हो जाए तो यूक्रेन की सेना भले ही बड़ी ना हो रूस से, लेकिन उसे सिंपल से क्या करना है, इन पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय कर देना है या बंद कर देना है। उससे ये होगा कि रूस की इकोनॉमी घुटनों पर आ जाएगी और यूरोप को तेल बेचकर जो पैसा कमाता है रूस, उससे वो अपनी सेना को भी मेंटेन करता है, तो प्रॉपर्ली वो नहीं कर पाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली यूक्रेन चाहे तो घुटनों पर ला सकता है रशिया को। तो इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए रूस ने एक प्लान बनाया, नॉर्ड स्ट्रीम 2। दरअसल एक पाइपलाइन है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सीधी रूस से शुरू होती है और पूरे समुद्र में नीचे फैलते फैलते पहुंचती है जर्मनी। यानी कि रशिया से सीधा जर्मनी सप्लाई होगी गैस और वहां से पूरे यूरोप में फैल जाएगी। यानी कि यूक्रेन का चक्कर ही खत्म। इसके एक्टिव होने के बाद रशिया जितना चाहे कठोर कार्रवाई यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है, रशिया पे जो एक्शन लेना है लेगा। इसके अलावा जो पाइपलाइन के जरिए उसे कुछ पैसा यूक्रेन को देना पड़ता है वो भी खत्म हो जाएगा। न सिर्फ रूस का बल्कि यूरोपियन देशों का भी फायदा है, क्योंकि जब भी रूस और यूक्रेन का विवाद चरम पर पहुंचता है तो यूरोप के अंदर गैस और तेल की कीमतें आसमान छूने लगती है। उन्हें डर लगता है कि कहीं हमारा तेल गैस ना बंद हो जाए, तो उनका डर भी खत्म। तो यहाँ पर दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर होती है अमेरिका की एंट्री। अमेरिका को पता है कि जो यहाँ पर यूक्रेन है ना वो मारा जाएगा।
अगर ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन शुरू हो गई तो फिर उसके बाद रशिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा यूक्रेन के खिलाफ, और इसीलिए अमेरिका प्रेशर बना रहा है जर्मनी पर कि अभी इस पाइपलाइन को एक्टिव मत करो। इसीलिए 1 साल हो गया है इस पाइपलाइन को कंप्लीट हुए अभी तक भी इस पाइपलाइन को जर्मनी ने एक्टिवेट नहीं किया है कि अमेरिका वहां से जर्मनी पर प्रेशर बनाए हुए है। ऐसे में इसका तोड़ निकाला है रूस ने। उसने जो मेन सप्लाई चेन थी अभी उसे ही स्लो कर दिया है, ताकि मजबूरी में आकर जर्मनी को जब यहां पर तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। और रशिया ने बात खुलेआम कही है कि आपको अगर गैस तेल की कमी लग रही है तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक्टिवेट कर दो, हम यहां से तुरंत भारी मात्रा में गैस और तेल आपको सप्लाई करना शुरू कर देंगे, आपके यहां पर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहां पर ये पूरा पावर डायनामिक्स है रशिया वर्सेस चाइना का, और इसमें पिस कौन रहा है? यूक्रेन और यूरोपियन देश। हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।